पता है, जब तुमने भाई राजा को फोन करके ये कहा ना कि नीलिमा जी मान गई है, सच में इतनी खुशी हुई ना मुझे कि मैं क्या बताऊं। अरे झट से मंदिर की तरफ भागी और 101 रुपया चढ़ा दिया। नीलिमा जी की तो जितनी तारीफ करूं कम है। अरे आजकल के जमाने में ऐसी भाभी नहीं मिलती है। अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा। अगर नीलिमा इस घर में वापस आना चाहती है तो उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। भाभी मान गई है। हम भाभी को लेके अभी घर आ रहे हैं। कहा? सच? नीलिमा मान गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सब ये समझ रहे हैं कि भाभी हमें अपना बच्चा देने को तैयार हो गई हैं। अगर सबकी गलतफहमी दूर नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दीदी दरअसल अरे मैं अभी आई हूँ, 1 सेकेंड। भाभी को इस बारे में पता चल गया तो नहीं, हमें फौरन भैया को सच बताना ही होगा। अरे नंदिनी बेटा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हें बधाई ही नहीं दी। यहाँ आओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं जानती थी बेटा, ये काम तुम ही कर सकती हो। तुम्हारे कदम बहुत शुभ है। जहाँ जाती हो सब शुभ हो जाता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हम अभी आते हैं। अच्छी बात है, जाओ। एक मिनट। राजा भैया, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मुबारक हो भाई राजा। अरे रोहित जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे। अरे का आपके हाथ तो एकदम खाली है, ना कोई मिठाई ना कोई शरबत। आइए ना। नंदिनी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। जानती हो नंदिनी, जब कल भाभी घर छोड़ के चली गई थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुमने हमेशा की तरह हर मुश्किल को कितनी आसानी से सुलझा दिया। और भाभी, नंदिनी, भाभी का दिल कितना बड़ा है। वो तुमसे कितना प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा। तभी तो देखना, वो अपना पहला बच्चा तुझे दे रही है। अरे भाई, आज तो हम सचमुच बहुत थक गए। आप जो भी कहिए, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा डांस किया। देखिए, सब कितने खुश हैं। और तुम खुश नहीं हो? एक राज की बात बताएं। आज जो कुछ भी हो रहा था ना, सब तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह से था। मुस्कुराती जा रही थी और हम नाचते जा रहे थे। ये सब जादू तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह से था। हे भगवान, कहीं भैया की बातों से भाभी को कुछ पता ना चल जाए। वो तुझे बहुत प्यार करती है नंदिनी, बहुत प्यार करती है। गुंजन, वो हम अभी आते हैं। और मेरे माँ, जल्दी से हमारा तोहफा में दे दो। देख लेना, जिस दिन वो बच्चा इस घर में आएगा ना, तो आज से भी ज्यादा हम नाचेंगे। हाँ, उस दिन तो हम बहुत खुश होंगे। सच, इस घर की असली खुशी तो उसी दिन आएगी।
मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सच सैलेमा, नंदिनी के लिए राजा भैया, ये क्या? जब से भाभी आई हैं, आप भाभी से ही बातें करने में लगे, हाँ? और किसी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। सारे मेहमान वहां इंतजार करें और आप दोनों यहाँ आपस में बातें करने में लगे। चलिए भाभी, आप हमारे साथ चलिए, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए। तो नीलिमा जी, आपको अपने पति से फुर्सत मिल गई? आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। वैसे बहुत बदल गई हैं आप। अभी तो आप माँ बनने जा रही हैं, लेकिन इस बच्चे को तो आप भूल ही गई हैं। सच क्या तो नंदिनी, हमें समझ में नहीं आता कि हम नीलिमा भाभी का शुक्रिया किस तरह अदा करें। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया वो बहुत है। वैसे अकेले तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, अगर आप साथ दे तो शायद से दिमाग चल जाए। चलिए ना, दोनों मिलकर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन प्रिंस, बात ये है कि... कुछ नहीं, सारी बातें शुक्रिया अदा करने की बात। आइए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा नंदिनी, मुझे वहां बातों में लगाकर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, हम नंदिनी को आप ही के पास लेकर आ रहे थे। दरअसल हम दोनों मिलकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रिंस, कहने दीजिए ना। प्रिंस, आप रहने दीजिए, भाभी को शुक्रिया अदा हम कर देंगे। आप जाइए, आपको दीदी ढूंढ रही थी। बिल्कुल नहीं, आप अकेले शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हैं? अच्छा बाबा, ठीक है, मिलके शुक्रिया कहेंगे, लेकिन अभी आप जाइए, आपको दीदी बुला रही हैं। ठीक है भाभी, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं। यू ग्रेट। नंदिनी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं भाभी, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? नंदिनी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरी छोटी बहन मुझसे नाराज है या नहीं। देखो नंदिनी, इस बच्चे का जन्म जरूर मेरी कोख से होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। इस बच्चे का खाना पीना, इसे नहलाना धुलाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी। यहाँ तक कि उसका नाम रखने की भी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी। इस बच्चे को हम दोनों मिलकर पालेंगे, और इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक होगा नंदिनी जितना कि मेरा है। तुम मेरी खुशी का इतना ध्यान रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान नहीं रखूंगी? इस वक्त तो हम कैसे भी बस आपकी खुशी चाहते हैं भाभी। जो वादा करके आपको इस घर में दोबारा लेकर आए हैं, वो निभाना चाहते हैं। किसी भी तरह आपका बच्चा हमेशा आप ही के पास रहे, बस यही चाहते हैं हम। इस बच्चे पर तो हमारा हक है ही भाभी, हम इसकी बुआ जो हैं, है ना? अच्छा भाभी, हम अभी आते हैं। भैया, हमने कहा ना, नीलिमा के लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब तुझ में कोई कमी नहीं बहना। आज के बाद
हम तुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहते। कह दिया हमने। हाँ भैया लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। हेलो। हाँ शर्मा जी, अब एक मिनट शर्मा जी, बाद में बात करते हैं। हाँ कहिए। हे भगवान, कहीं प्रिंस ने भाभी को कुछ पता तो नहीं दिया? तो कहिए, क्या कह रहे थे आप? भाभी वो बात क्या है, लेकिन नंदिनी तो हमारे साथ है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, आप ही बता दीजिए। मैं समझ लूंगी कि आपने और नंदिनी ने दोनों ने मिलकर मुझे बोला है। बोलिए। ठीक है, तो हम ही कह रहे थे, वो क्या है ना, हमने आज तक नंदिनी को कभी इतना खुश नहीं देखा और उसको ये खुशी आप ही ने दी है। पता है, हम नंदिनी का मन पढ़ सकते हैं। उसको मन ही मन में चाहत थी है, लेकिन उसने कभी किसी से कहा नहीं। अरे नंदिनी, अरे कितनी सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं, तुमने सुबह से मुंह मीठा नहीं करा है। चलो मुंह मीठा करें। दीदी हम अभी आ रहे हैं, एक मिनट। अरे ये नंदिनी बेटा, और जो खुशी आपने उसे दी है वो शायद भगवान भी नहीं दे सकते थे। वो खुशी सिर्फ आप ही दे सकती थी। अरे नंदिनी, ये प्रिंस क्या कह रहे हैं? ऐसी कौन सी खुशी है जो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकती हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता? वो भाभी बात ये है ना, अब इस घर को इतनी सारी खुशियां दी हैं आपने, अब भैया के जीवन में आप इतनी सारी खुशियां लाई हैं। बताइए ना भाभी, आपके सिवा और कोई ये खुशियां दे सकता था? अरे नीलिमा जी, मैं अभी आती हूँ। अरे आपने हमें भाभी को थैंक्स क्यों नहीं कहने दिया? उन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, आपको माँ बनने का सुख दिया और हमें बाप बनने का, और आपने हमारी बात बीच में काट दी। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको गलतफहमी हो गई है। हमने भैया से कहा था कि भाभी मान गई हैं। भाभी मान गई है घर आने के लिए, ना कि अपना बच्चा देने के लिए। क्या? हाँ प्रिंस, सबको यहाँ गलतफहमी हो गई है, और अगर इस बात का भाभी को पता चला तो सोचिए उनके मन पे क्या बीतेगी। वो ये बात नहीं सह पाएंगी। आप ही खुद सोचिए, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपना पहला बच्चा किसी को भी दे देगी। आप भाभी की जगह रह के सोचिए, अगर कोई हमसे हमारा पहला बच्चा मांगेगा तो क्या आप दे देंगे? आप मान जाएंगे? नहीं ना। तो फिर सब लोग भाभी से ऐसी नाजायज मांग क्यों कर रहे हैं? भैया को भी यही गलतफहमी हो गई है प्रिंस। हमें भैया को कैसे भी करके समझाना पड़ेगा। भैया, हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। अरे हम भी तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन आराम से, अभी नहीं। अभी बात करने का समय नहीं है, खुशियां मनाने का समय है। जाओ तुम और प्रिंस सब खुशियां मनाओ। भैया, हमें जो बात करनी है वो अभी करनी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नंदिनी, अरे नंदिनी, प्रिंस, लो, कब से मैं तुम्हें उधर देख रही थी। पता है वो अपने पड़ोस के लोग आए ना, वो लोग जा रहे हैं। चलो ना, तुम लोग एक बार उनसे मिल लो। चलो चलो। दीदी, आप ही उनसे मिल लीजिए ना, हमें भाई राजा से कोई जरूरी बात करनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे पड़ोसी हैं, पुराने पड़ोसी। जाओ तुम उनसे जाकर मिल लो। और वैसे भी हम कहाँ जाने वाले, हम तो यहीं खड़े हैं ना। जाओ जाओ। देखो, अब भाई राजा ने भी इजाजत दे दी है। चल चल, आना नंदिनी, चलो ना, चलो आओ। पता नहीं नंदिनी हमसे क्या बात करना चाह रही थी। भाई राजा, शायद ये सही समय तो नहीं है, पर मुझे आपको कुछ जरूरी पेपर्स दिखाने थे।
अरे भाई अभी नहीं, हम कल ऑफिस में साइन कर देंगे। हाँ भाई राजा, असल में ये पेपर्स आज ही क्लाइंट्स को भेजने हैं। अच्छा भाई चलो। पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये। नीलिमा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नीलिमा जी, हम लोग पर्दे पर अच्छे किरदार निभाते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिश्ते की मर्यादा की मिसालें देते हैं, पर आज जो प्यार, जो अपनापन मुझे इस घर में मिला है, वो शायद ही किसी और घर में मिले। इतना बड़ा त्याग आज के जमाने में कोई नहीं करता। आज का जमाना तो छोड़ो, इतना बड़ा त्याग तो कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। आपने इंसान के रूप में वो काम कर दिया जो शायद सिर्फ भगवान कर सकता है और कोई नहीं। आज के जमाने में भाई भाई से झगड़ा करता है, ननंद भाभी, भाभी ननंद को देखना भी पसंद नहीं करती, और आपने अपनी ननंद के लिए इतना बड़ा त्याग किया, हंसते हंसते। नीलिमा जी, एक औरत होने के नाते मैं आपके त्याग को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप महान हैं। आपने अपने पति के फैसले को मान लिया। अपनी ननंद की खुशी के लिए आप उसे अपना पहला बच्चा देने के लिए तैयार हो गए। हम बहुत खुश हैं कि हमें इतने महान त्याग में मनाई जा रही खुशी में शामिल होने का मौका मिला। अच्छा, अब हम चलते हैं। हम चलते हैं। अरे नीलिमा जी, सच में नीलिमा जी, आपने हमें इतनी खुशियां दी हैं कि क्या बताएं। अरे भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। भगवान ने नंदिनी के लिए जो कमी रखी थी वो आपने पूरी कर दी। आप तो भगवान से भी बढ़कर हैं नंदिनी के लिए। इतना बड़ा त्याग, उसके कारण मेरा प्रिंस, उसका वंश अब आगे बढ़ेगा। सच में नीलिमा जी, मैं इतनी खुश हूं कि क्या बताऊं। देखिए ना, नंदिनी का चेहरा खुशी से कितना दमक रहा है। आपने उसे आज से पहले कभी इतना खुश देखा है क्या? हाँ दुल्हन, हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे कि तुम ये काम करोगी, लेकिन ये नंदिनी ने साबित कर दिया कि अगर सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से अगर मांगा जाए तो इंसान उसे सब कुछ दे देता है। और तुमने भी ये साबित कर दिया बेटा कि तुम नंदिनी को कितना प्यार करती हो। अगर दुनिया की हर भाभी अपनी ननंद से ऐसे ही प्यार करेगी तो फिर किसी भी घर में दुख नहीं होगा बेटा, खुशियां ही खुशियां होंगी।